तो ये कह सकते हैं कि सीएम योगी के एक्शन से यूपी के माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वांचल में मुख्तार गैंग की जड़ें खोदी जा रही हैं, तो पश्चिम यूपी के सुंदर भाटी जैसे गैंग्स का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, बाहर उनकी आर्थिक सप्लाई लाइन काटी जा रही है ताकि उनका हुक्का पानी पूरी तरह से बंद किया जा सके। अपराधियों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की, ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। भू माफिया पर बुलडोजर, बाहुबली के आशियानों पर बुलडोजर, माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर, नकल माफिया के अड्डों पर बुलडोजर, अवैध बूचड़ खानों पर बुलडोजर। यूपी में जो वैध नहीं है, जो अवैध है, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना तय है। चाहे कोई नेता हो, विधायक हो या फिर बड़ी पहुंच वाला बाहुबली, कोई नहीं बचने वाला। सबकी संपत्ति जमींदोज होगी और जो संपत्ति बचेगी वो कुर्क होगी। प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। टोटल इसमें अभी तक 11 अरेस्ट किए गए हैं और 21 लोगों को हमने डिटेन किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके डोजेस भरवाए जा रहे हैं और इनसे बहुत अधिक जानकारी मिली भी है। जो प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं, इसमें अभिषेक बाबू है, मुख्तार अंसारी के नाम पर जमीन का काम करता है, लोगों को धमकाता है। गुड्डू गैस वाला है जो अगेन मुख्तार अंसारी गैंग का है। योगी सरकार के एक्शन से बाहुबलियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत जो नब गए वो आंसू बहा रहे हैं और जिनकी बारी अभी तक नहीं आई है वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए इसी खौफ में मरे जा रहे हैं। बाहुबलियों की जो महल नुमा इमारतें जमींदोज की गई, वो रातों रात खड़ी नहीं हुई, बल्कि जुर्म की कमाई और बाहुबल के खौफ से हर रोज इनकी एक एक ईंटें जोड़ी गई और पूरा आशियाना बनकर तैयार हो गया। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर चला तो इनकी ईंटें हिलते मिनटों भी नहीं लगे। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जिसने भी जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया, जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का लखनऊ में मकान गिराया गया। मऊ में अवैध स्लॉटर हाउस को जमींदोज किया गया। मऊ में ही मुख्तार अंसारी के एक अवैध गोदाम पर भी बुलडोजर चला। वो गोदाम जिसकी नींव अवैध कब्जे वाली जमीन पर रखी गई थी, जिस जमीन पर मुख्तार अंसारी एंड गैंग सालों से कब्जा जमाए बैठे थे। मुख्तार की 41 करोड़ की आय वाले कई अवैध धंधों पर ताला लगा। मुख्तार गैंग में शामिल अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 75 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और 12 पर गुंडा एक्ट लगाया गया। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को दिए गए 75 हथियारों के लाइसेंस रद्द कराए गए। गुरुवार को मुख्तार के बेटों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। गुरुवार की सुबह मुख्तार के दोनों बेटे उमर और अब्बास की बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था और उसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को मुख्तार और उसके दोनों बेटों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। मुख्तार अंसारी के साथ साथ पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी योगी सरकार ने कानून का शिकंजा कस दिया है। एक हफ्ते पहले प्रयागराज में भारी पुलिस बल के साथ अतीक का बंगला ढहा दिया गया। अथॉरिटी का आरोप था कि चकिया इलाके में बने मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसके लिए नोटिस निकला और फैसला ऑन द स्पॉट मुकर्रर कर दिया गया। कई थानों की पुलिस बुलाई गई
और कैमरों के सामने मकान की ईंट ईंट हिला दी गई। अतीक अहमद की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क और ध्वस्त की जा चुकी है। इनमें अतीक का दफ्तर, 2 मकान और कोल्ड स्टोरेज पर हुई कार्रवाई शामिल है। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, ये माफिया रातों रात तैयार नहीं हो गए। यूपी में जिसकी भी सरकार रही, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता रहा और इसी के चलते ये पहले लाखों और फिर करोड़ों की संपत्तियां बनाते चले गए। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब के जेल में बंद है। अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। माफिया त्रिभुवन सिंह यूपी के मिर्जापुर जेल में बंद है। इसके अलावा खान मुबारक लखनऊ जेल में बंद है। लेकिन जेल की नकेल के बावजूद बाहर इनके अवैध धंधे यूपी के अलग अलग शहरों में चल रहे थे, जिस पर अब योगी सरकार चोट कर रही है ताकि जुर्म की सप्लाई लाइन को ही जड़ से काट दिया जाए। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।